जी नाज़रीन, पुलिस ने इस वक्त कार्रवाई करते हुए मुलजमान को अपनी गिरफ्त में भी लिया। ये दो खवातीन थी जो बच्चों को वहाँ से लेकर गई थी और इसके बाद पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। क्या नाम है? ज़ैनब उर्फ ज़ारा। ज़ैनब उर्फ ज़ारा। हमारा क्या नाम है? सायन। सायन। क्यों किया किसी के बच्चे को अगवा? तुम्हें क्या मिला भाई बच्चे को अगवा करके? जो डॉक्टर साहब थे जिनके पास हम काम करते थे, तो उन्होंने कहा था? जी, उन्होंने कहा था, पर उनका कोई बदला था, इसकी वजह से उन्होंने बोला कि ये काम तुम्हें करना है और उनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाना है। तो एक बात बताओ कि अगर डॉक्टर साहब ने तुमसे कोई अच्छा काम कहा था करने को, तुम्हें नहीं पता था कि गलत काम है? हाँ बिल्कुल गलत काम है, लेकिन बस पैसों की लालच में किया। कितने पैसे दिए थे डॉक्टर साहब ने? बस इतना ही बोला था कि 25-25 हज़ार रुपये देंगे। अच्छा, तो उसमें तुमने किसी का बच्चा अगवा कर लिया? जी जी। इससे पहले कभी बच्चे अगवा किए? गई हो जेल? नहीं, कभी नहीं। इससे पहले कभी नहीं गई? नहीं। तुमने भाई कब से कर रही हो ये काम? बस यही डॉक्टर के कहने पे करा। डॉक्टर के कहने पे किया? इससे पहले कभी ये काम नहीं किया? नहीं। क्या इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के पास? इनका पास रिकॉर्ड सामने आया क्या है? देखें, ये जो डॉक्टर जहीर की वालदा हैं, पहले डॉक्टर जहीर ने अपने भाई के बेटे को जो है किडनैप किया। हाँ। और उसके बाद तवान लिया उससे 2.5 लाख रुपए और उसके बाद छोड़ा। अब देखें, इनका तो अपना बेटा था, जो बेटे का मतलब इनके एक बेटे ने दूसरे बेटे का बच्चा किडनैप किया और उस पर भी बेटे को तवान दिलवा रही है। उसमें भी उसके उसी माजूर बेटे के साथ हैं, डॉक्टर जहीर के साथ। तुम्हारा अपना बेटा है, तुम ये बातें नहीं बता रही हो, और तुम्हारे बेटे ने मिलके अपने दूसरे भाई के बेटे को अगवा किया था, तब तुम्हें ये बात नहीं पता थी? नहीं। असल में देखें, ये तो वो है ना, बेसिकली ये डॉक्टर जहीर के पास खुद रहती है ना, क्योंकि वो डॉक्टर माजूर है, पैसे अच्छे खासे कमाता है, ये उनके पास रहती हैं, तो उसके हर जायज़ नाजायज़ कोलो फेल में ही उसके साथ हैं। अच्छा, बच्चों को जब बहला फुसला के लेके जा रही थी तब बच्चे मान गए थे जाने के लिए? जी हाँ, चीज़ का कहा था कि चलो चीज़ दिलवा देते हैं, तो वो चले चीज़ दिलवा देते चलो जी। ये अब आप देखें ना, आजकल के बच्चे भी बेचारे छोटे होते हैं, उनको सबसे पहले यही लालच दी जाती है कि आओ तुम्हें कुछ दिला देते हैं, और बच्चे चल देते हैं। इसमें देखें, ये एक बेसिकली जो पेरेंट्स हैं ओवरऑल, उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि वो विजिलेंट रहें अपने बच्चों के हवाले से। मतलब अब ये कोई बच्चों को एक ये बेसिक एटिकेट्स हैं, ये स्कूलिंग सेक्टर में भी इन चीज़ों पर फोकस होना चाहिए कि कोई अनजान बंदा अगर आपको कोई चीज़ ऑफ़र कर रहा है, आपने नहीं लेने, चाहे वो पैसे हैं, चाहे वो आपके चॉकलेट, टॉफ़ी या कोई इस तरह की चीज़ में, उसमें मे भी नशावर अद्वियात भी हो सकती हैं। अब इन्होंने जैसे बच्चे जब ये किडनैप करके लेके गए हैं, तो 3 दिन उन बच्चों को नशा और अद्वियात देकर रखा ताकि वो बच्चे डिजी कंडीशन में रहें, वो तंग ना करें बेसिकली। अब देखें, उनसे बच्चों की में भी किसी की जान चली जाती अगर ये बर वक्त कार्रवाई। ये नशे की दवा किसने कहा था देने को? ये डॉक्टर ने दी होगी, ज़ाहिर उसी को पता हो, तुम्हें क्या पता? जी, उन्होंने दी थी टेबलेट, वो कह रहे थे कि बस ये खिलाते रहो इनको। तो ये तो तरस नहीं आ रहा तुम्हें? किसी का बच्चा मर जाता, कुछ हो जाता, तुम्हें तरस नहीं आया? बस हम भी गरीब हैं, गुर्बत की लालच, तो गुर्बत के चक्कर में किसी का बच्चा किडनैप कर लोगे और उसके बाद उसको नशे की दवाएं दोगे? बस गलती हो गई। हमें पता नहीं था भाई। तुम्हें कुछ पता ही नहीं था? दुनिया में कुछ नहीं पता तुम्हें? तुम इतनी कोई मासूम खातून हो, बड़ी अच्छी खासी बड़ी उम्र की हो, वो ये पता नहीं है कि उन्होंने ये दवाई दी है कि बेहोश करेगी या इनको कुछ करेगी, वो हमारे को पता नहीं था। उन्होंने बोला कि ये खिलानी है, हमने वो खिला दी। जी नाज़रीन, जो मरकज़ी किरदार था, जिसने सबको प्लान किया था, जिसने सारा गेम प्लान किया था, वो भी इस वक्त गिरफ्त में आ चुके हैं। डॉक्टर साहब और दूसरे ये नादिर साहब हैं। नादिर, तुम्हारा क्या काम था? क्यों तुमने ये काम किया? ये मेरा कज़न था, उसकी कोई पुरानी दुश्मनी थी, इनके बच्चे कोई किडनैप किए, बच्चे इनके पास थे हमारे ये 2 कज़न के। तो फिर ये मेरे पास आया और मैंने इनको गाड़ी अरेंज करके दी, रिहाइश अरेंज करके दिया, फिर इनको अपने पास रुकवाया। इतनी टाइम में हमारे पास पुलिस आ गई। तो तुम्हें ये बात नहीं पता थी कि ये क्या काम करने के लिए इसने सब किया? मुझे पता था इनका कुछ मसला था अपने घर वाली के साथ, अपने बेगम के साथ, और इसकी एक बेटी है जो इनके ससुराल वाले इनको नहीं दे रहे थे, तो ये परेशान था। इन्होंने मुझे बोला कि थोड़ी सी आप मेरी हेल्प कर लो, तो मैंने इनकी वजह से इनकी हेल्प। तो बच्चों को अगवा करके क्या हेल्प हो जाती? क्या मिल जाते हैं क्या दूसरे के बच्चे? तुम्हें नहीं अकल इतनी? नहीं, बस ये रिश्तेदारी की वजह से हम थोड़ा सा इसकी हेल्प की कि हमें यही था कि इनके बच्चे हमारे पास होंगे तो फिर वो इसके बच्चे, डॉक्टर साहब के बच्चे वापसी करेंगे वो लोग। और कानून वानून कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे बच्चे रख लूँगा तो फिर ठीक है, मेरे बच्चे वापस करो तो मैं तुम्हारे करूँगा, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसमें देखें, इनके जो जहीर की बेटी है, उनकी कस्टडी अगर कोर्ट ने दी है, वो तो उनकी कोर्ट ने कस्टडी ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से है ना, वो तो उसका ये क्या नेमुल बदल है कि जी उनके बच्चे हम ले लेंगे तो उसके बाद क्या कोर्ट क्या खत्म हो जाएगी? यही मैं कह रहा हूँ कि कानून कोई चीज़ ही नहीं है ना इनकी नज़दीक।
कि भाई ज़ाहिर है एक गवर्नमेंट ने, एक अदालत ने एक फैसला दिया है तो उसके बाद तो अदालत का फैसला है, इन्होंने अपनी अदालत लगा दी थी। डॉक्टर साहब किन चक्करों में पड़ गए डॉक्टर साहब आप? मैं चक्करदार, मेरी बीवी थी, मेरी बेटी थी, वो तो बेटी थी, बेटी तो नहीं दे रहे थे मुझे, मैंने फिर अपना बदला लिया उसे। अच्छा, तुम्हारी बेटी नहीं दे रहे थे, एक तो तुम्हारे अपने मारपीट के मसाइल थे जो भी थे, वो फैसला अदालत ने दिया था या इन्होंने दिया था जिनके बच्चे तुमने अगवा किए? नहीं, तो अदालत ने कहा था। अदालत ने कहा था ना? जी जी। तो तुम भी अदालत से रुजू करते, तुमने खुद क्यों अपनी अदालत बना ली? बस वो नहीं दे रहे थे, मैंने बोला अदालत नहीं मिले तो अपनी बस। तो क्या करते तुम इन बच्चों का? मार देते? नहीं मार दे, बच्चे मेरे बच्चे थे, मैंने क्यों अपने बच्चे। नहीं तो फिर इन बच्चों को जो लेकर गए थे तो उनका करते क्या तुम? बस लेकर गए थे, बच्चे नहीं दे रहे थे मुझे अपने बच्चे, मैं अपने बच्चे लेकर गया, अपना नहीं तो तुम बदला उनसे लिया अपना इनसे। बच्चा मांगते हो फिर उनके वापस कर देते? जी जी। ये दवा कौन सी दे रहे थे तुम लोग, नींद की या नशे की? कौन सी दवा दे रहे थे बच्चों को? नहीं, ये नींद की गोलियां थी, वो दे रहे थे। तो उसको देने के बाद बच्चा जो है नींद में रहेगा? नींद में रहता नहीं, रहता, रो रहा था बच्चा, इसलिए। अरे बच्चा है, किसी का किडनैप करोगे तो रोगा। हाँ। तो तुम्हारी अपनी बीवी से नहीं बनती थी? नहीं, बीवी को बनती थी, बीवी मेरे से नहीं बनती थी। बीवी की तुमसे नहीं बनती? नहीं, फिर छोड़ गई, फिर मैंने बदला लिया अपना बच्चे को। तो ये प्लानिंग कब से कर रहे थे तुम? उस वकील का क्या कसूर था जिसका बच्चा, उसने तो एक फैसला कराया था, ऐसे तो दिन में हजारों वकील कराते हैं फैसले करा था तो वकील उसका था ना। अच्छा, उसने क्योंकि उसकी तुम्हारी जी, बीवी जी। की तरफदारी की जी। तो तुमने कहा कि उसका बच्चा भी उठा लो। उसका बच्चा भी उठा लो, जो तरफदारी करेगा सबके बच्चे उठा लो। जी, बस मैंने यही सोचा। अब ये देखें, एक MBBS डॉक्टर होना, उसके बाद इतना ये पैसे कमाते हैं, उसके बाद इतनी क्रिमिनल मेंटालिटी होना, और इन्होंने जो पहला अपना जिनके घर इन्होंने बच्चों को ड्रॉप किया वो भी एक कोई डॉक्टर थे जो इनके साथ नया क्लिनिक, कोई न्यू वेंचर स्टार्ट करने जा रहे थे। तो उनको इन्होंने मतलब ये नहीं बताया, तो इनका माइंड आप देखें बहुत शार्प है। आल्दो कि इन्हें पोलियो है, ये चल फिर नहीं सकते, इनकेपेसिटेट है, अभी अगर ये चलते फिरते होते तो फिर ये क्या कर रहे होते? पहले इन्होंने अपने भाई का बेटा किडनैप करवा लिया, तो ये तो बड़े क्यों कराया था? पहले भाई का बेटा किडनैप क्यों कराया था भाई? भाई भी उनका था ना, इसलिए भाई का बेटा जो उसका है तुम उस सबको किडनैप करा दोगे? जी, कौन हो जी। भाई तुम? पुलिस ने इन तमाम लोगों पर FIR दर्ज करवा दी। देखें, ये जो बेसिकली चाइल्ड रिकवर हुए हैं, ये SSP अमजद शेख साहब की सरबराही में एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई, और देखें उसमें एक कभी हमेशा इस तरह के जो ऑपरेशन होते हैं, अगर इतनी अर्ली सक्सेस आपको मिलती है तो वो तभी होती है जब आप टीम वर्क में वो बिलीव कर रहे होते हैं, और आप ये नहीं होता कि अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी को, मतलब कि अपना नाम आपका है। तो मैं आई पर्सनली थिंक कि अगर के किसी का सबसे ज़्यादा रोल है तो उसमें SHO नसीम नगर सब इंस्पेक्टर अब्दुल वहीद हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब देखें कि एक रिस्पॉन्सिबल SHO होने का रोल जो है वो अदा किया है, और मैं ये मतलब एक एक्सपेक्ट करता हूँ कि बाकी भी जो SHOs हैं वो इसी तरह कि जब कोई क्राइम होगा इलाके में तो एक सीनियर ऑफिसर्स हैं, ऑब्वियसली वो सुपरविजन कर रहे हैं, बट ऑन एक जब रिस्पॉन्सिबल SHO होगा वो अपनी टीम को लेकर, और देखें 3 डेज़ में 4 डेज़ में इन बच्चों को रिकवर कर लेना, ये मेरे ख्याल से सबसे रैपिड एक सक्सेस स्टोरी है कि जो हैदराबाद पुलिस ने अचीव की है। तो मैं इनको मैं बहुत शाबाश दूंगा।